हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे सेल्स के इंटरव्यू के बारे में। बेसिकली सेल्स में इंटरव्यू आप अगर देने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। बेसिकली सेल्स के इंटरव्यू देने से पहले या सेल्स के इंटरव्यू के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा सेल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए सेल्स क्या होता है, सेल्स कितने टाइप के होते हैं। सेल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेचना। अब सेल्स के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्ट सेलिंग, एक होता है सर्विस सेलिंग। मतलब प्रोडक्ट सेलिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, सर्विस सेलिंग में जैसे कि आप सॉफ्टवेयर बेचते हैं, आप इंश्योरेंस बेचते हैं, उसमें आप सर्विस सेल कर रहे हैं, राइट। तो आपको दो तरह का यहाँ पे सेल्स होता है। आप किस सेल्स के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं इस पर ध्यान रखना है और उसी के बेसिस में आपको आगे का इंटरव्यू जो है उसका तैयारी करना है। देखिए कोई भी सेल्स में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो जैसे कोई और नॉर्मल इंटरव्यू में होता है, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको खुद के बारे में बोलना होता है या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो चेक करे जाते हैं। इसके अलावा जो है एक विशेष चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, वो आपका सेल्स का स्किल। अगर आप सेल्स के इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तब तो आपको ज़्यादा मतलब आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बेसिकली जॉब दे दिया जाता है, क्योंकि सेल्स में एक्सपीरियंस का बहुत मायने होता है। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सेल्स का स्किल चेक करा जाएगा कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर प्रोडक्ट सेलिंग में जाते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग में कुछ भी प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट है, क्रेडिट कार्ड हुआ या कोई आप अप्लाइंसेस बेच रहे हैं, होम अप्लाइंसेस बेच रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, चाहे आप ऑन द कॉल कर रहे हैं चाहे आप ऑन द फील्ड कर रहे हैं, आप कैसे भी सेल कर रहे हैं, वहाँ पे आपका सेल्स स्किल बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप सेल कर सकते हैं। सेल्स स्किल कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं और लोगों को पॉजिटिविटी के बारे में कैसे बताते हैं, उसी के बारे में जो है आपको थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन है वो चेक करा जाएगा कि आप किस तरह से लोगों को अपने बातों पे ला सकते हैं, लोगों को किस तरह से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या सर्विसेज सेल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया जाता है कि आप किस तरह से, आपका सेल्स स्किल अच्छा है या नहीं है। जैसे कि आपको बहुत बार अगर आप सेल्स के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनके पास पेन रहता है या फ़ोन रहता है या कोई और प्रोडक्ट अगर सामने रहता है टेबल में, तो बोलता है कि ये प्रोडक्ट जो है आप मेरे को बेच के दिखाइए। बेसिकली एक पेन दे दिया जाता है बहुत बार। अब पेन को आप कैसे बेचेंगे? तो देखिए बेचने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली उनको बोलेंगे ये पेन है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ, या फिर ये पेन आप ले लीजिए, इसका प्राइस इतना है। बेचने का मतलब होता है आपको उस पेन का अच्छाई बताना, ताकि लोगों को जो है आपके और आपके पेन के और आकर्षित हो, लोग जो है उसको खरीदने के लिए इच्छुक हो। आप अगर डायरेक्टली किसी को बोलेंगे ये चीज़ अच्छा है आप इसको खरीद लीजिए, तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो उसमें आपको जो है उसका पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताना है, लाइक ये जो पेन है इस कंपनी से है, इसका इंक कितना देर चलेगा, इसका इंक दूसरे कंपनी के इंक से अच्छा क्यों है। मतलब बेसिकली उसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में आपको बताना है, ताकि लोग जो है, आगे वाला पर्सन जो है, आपका जो भी क्लाइंट है वो इम्प्रेस हो और आपसे जो है प्रोडक्ट ले। अगर प्रोडक्ट लेने के लिए वो इच्छुक नहीं है, जैसे कि आप जान गए कि कस्टमर जो है प्रोडक्ट लेने वाला नहीं होता है। बेसिकली सेल्समैन को बहुत बार पता चल जाता है कि कौन सा कस्टमर प्रोडक्ट लेने वाला है, कौन सा कस्टमर प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है। जो लेने वाला नहीं होता है उस पर भी आपको टाइम देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है कि आप ये आदमी जो है प्रोडक्ट नहीं लेगा तो उस पर आप टाइम नहीं देंगे, लाइक उन पर टाइम नहीं देंगे, आप अगले दूसरे आदमी की ओर चले जाएंगे, तो ऐसे में आपका जो सेल्स का स्किल है वो अच्छा नहीं है। जो नहीं लेना चाहता है उसको भी आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताना है और उसको भी लेने के लिए कन्विंस करना है। यही सेल्स का स्किल है और इसी के बारे में चेक किया जाता है बेसिकली इंटरव्यू में। देखिए कोई अगर आदमी है वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, आपके पास कोई फ़ोन है मान के चलिए, वो फ़ोन वो नहीं लेना चाहता है, तो क्यों नहीं लेना चाहता है? सबसे पहले अगर नहीं लेना चाहता है तो उसके पॉजिटिव, जैसे कि कोई प्रोडक्ट में अगर नेगेटिव चीज़ होता है तो पॉजिटिव चीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ें बताना है और जब तक वो नहीं लेने के लिए राजी, मतलब नहीं, तो वो जो नहीं लेना वो तो नहीं लेगा, लेकिन कम से कम उनको कन्विंस करना है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। अगर आप इतना भी कन्विंस कर लेते हैं तो आपका स्किल जो है वो अच्छा है। सेल्स के मामले में आप प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। आप जो नहीं लेना चाहते हैं उसके तो आप बेच नहीं सकते, लेकिन जो कन्फ्यूज है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेने से अच्छा होगा या पैसा मेरा फंस जाएगा क्या, उसको आप समझा कर बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे आपका अगर सेल्स का स्किल अच्छा है तो आप जो है उसको आराम से बेच सकते हैं। तो बेसिकली यही स्किल को चेक किया जाता है।
आप जब भी सेल्स का इंटरव्यू देने के लिए जाओ किसी भी कंपनी में, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का सेल्स हो, कोई प्रोडक्ट का सेल्स हो, कोई सॉफ्टवेयर सेल हो, कोई सर्विसेज का सेल्स हो, तो आपको बेसिकली पॉजिटिव चीज़ हो, जैसे कि मान के चलिए उनके पास कोई चीज़ होगा, उसका पॉजिटिव चीज़ के बारे में बताना है। अगर वो पेन देता है, मान के चलिए कोई पेन आपको देता है, बोलता है ये पेन जो है आप बेच के दिखाइए या कैसे आप बेचेंगे, तो आपको उसके बारे में बताना है कि ये जो पेन है, ये पेन इस कंपनी की तरफ से आया है, इसका इंक कितना दिन तक चलेगा, दूसरी कंपनी का इंक 30 दिन चलता है, लेकिन इसका गारंटी है कि यह 60 दिन तक चलेगा, उसके बाद अगर नहीं चलता है तो इसके हमारे कंपनी की तरफ से इस पर वारंटी है, कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग इस पर जो है 24/7 आपकी हेल्प करेंगे। मतलब इस तरह से आपको बताना है कि आगे वाला पर्सन जो है वो खुश हो जाए। आप अगर डायरेक्टली बोलेंगे ये जो पेन है इस कंपनी का है, इसका प्राइस इतना है, आप अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं, तो फिर आपका सेल्स का स्किल एकदम जीरो है, आप किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, आप ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते जो लोग कंफ्यूज है। तो यहाँ पे आपका सेल्स का स्किल जो है अच्छा होना चाहिए, तभी आप सेल्स का इंटरव्यू में जो है वो क्रैक कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा तैयारी करके जाना है, क्योंकि अगर आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ में थोड़ा सा गलत बोलते हैं तो फिर कंप्रोमाइज़ कर लेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी आप गलत करते हैं, लाइक आपका सेल्स का स्किल अच्छा नहीं है, सेल्स का स्किल आपका जीरो है, तो सेल्स का इंटरव्यू में आप कभी भी जो है वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। और सेल्स का इंटरव्यू जो है एक तरह से देखिए, सेल्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली बिजनेस जनरेट करते हैं आप कंपनी के लिए, आप सेल करेंगे कंपनी को बिजनेस जनरेट होगा। आप बीपीओ में जाते हैं, कहीं और पे जाते हैं तो आप सपोर्ट के लिए जाते हैं, यहाँ पर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, तो आपका अगर बिज़नेस का स्किल ही अच्छा नहीं है तो फिर आपको क्यों लेगा। तो इसलिए आपको जो है तैयारी करके जाना है, बेसिकली पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। कोई भी चीज़ आपको पकड़ा दे, चाहे वो फ़ोन पकड़ा दे या कुछ भी पकड़ा दे, आपको देखना है कि इस चीज़ ये जो है इसमें पॉजिटिव क्या है, और पॉजिटिव अगर नहीं है तो भी आपको उसके जो भी चीज़ अच्छी है, जैसे कलर उसका अच्छा है, उसका डिज़ाइन अच्छा है, कुछ भी अच्छा है तो उस अच्छाई के बारे में बताना है, ताकि लोगों को अच्छा लगे और उस पर लेने के लिए जो कन्फ्यूज है वैसे लोग जो है अट्रैक्ट हो, और जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको थोड़ा बहुत समझ में आए कि हाँ इसको सेल्स का स्किल थोड़ा बहुत है, अगर हम इसको जॉब देते हैं तो ये आगे के लिए तैयार हो सकता है, आप अच्छा सेल कर सकता है। तो बेसिकली इस तरह से ही आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होता है। सेल्स का इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है आपके सेलिंग स्किल पर, आप कैसे सेल कर सकते हैं इस पर, साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी। अगर आप टेली सेल्स करते हैं तो टेली सेल्स में आपको प्रोफेशनल तरीके से बात करना होगा, प्रोफेशनल तरीके से आप बात नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है सेल्स अच्छे से नहीं होगा। साथ ही साथ आपका जो है ड्रेसिंग सेंस, आपका लुक, ये भी मायने रखता है। अगर आप सेल्स कंपनी में, कोई भी सेल्स कंपनी में काम करते हैं तो आपको प्रोफेशनल तरीके से ड्रेस कपड़े पहनना ज़रूरी होता है। अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनल तरीके से कपड़े नहीं पहनते तो फिर आप जो है एक अच्छा सेल्समैन नहीं लगते और आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होता है। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होता है तो फिर आप जो है आगे प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो है आप इंटरव्यू जब भी देने जाओ तो आप प्रोफेशनल तरीके से जाओ, लाइक आपका जो कपड़ा है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, आप जिससे भी बात करो वो प्रोफेशनल तरीके से बात करनी चाहिए। साथ ही साथ आपका सेल्स का स्किल पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब सेल्स का स्किल कैसे बढ़ाना है इसके लिए आप वीडियो बहुत सारा यूट्यूब में अवेलेबल है, आप यूट्यूब में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा कि आपका सेल्स का स्किल कैसे बढ़ेगा, आप लोगों को प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर बहुत सारा वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तब भी आप इस चीज़ का थोड़ा सा तैयारी कर लें तभी जाएं। और अगर आप इस चीज़ का तैयारी करके जाते हैं, सेल्स का तैयारी मतलब कैसे सेल करना है प्रोडक्ट, इसका थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं या फिर यूट्यूब में वीडियो देख के जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चाहे आप किसी भी सेल्स के लिए जाओ, आप क्रेडिट कार्ड के लिए जाओ, आप प्रोडक्ट के लिए जाओ, आप सर्विसेज के लिए जाओ, किसी भी चीज़ के लिए जाओ, आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।